नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे को कमेंट था कि सर हमें बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक ही साथ बताइए। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखिए अंत तक, बिल्कुल आप चारों चीज एक ही वीडियो में सीख जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी चारों क्वेश्चन है। आपको बारी बारी से मैं चारों क्वेश्चन को समझाऊंगा और इस क्लास को आप देख लीजिए अंत तक, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 7a+5b+8c में हमें 12a-3b और -6c को जोड़ना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, काफी आसान है। आप जोड़ सीख जाइएगा तो घटाव सीख जाइएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 7a था, 7a है, 7a प्लस 5b प्लस 8c है। इसमें किसको जोड़ना है, 12a को। तो देखिए 12a वाला को सामने लिखिए। ठीक है, ये क्रम चेंज भी हो सकता है, पहले 3b रहेगा तो आपको b वाला के सामने लिखना है। अब देखिए -3b है तो b वाला के सामने -3b लिखिए। अब उसके बाद देखिए -6c है तो इसको लिखिए। अब जोड़ घटाव बनाने के समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दोनों प्लस रहेगा तो आपको जोड़ना है, दोनों माइनस रहेगा फिर भी जोड़ना है और चिन्ह माइनस से के देना है। और जब असमान चिन्ह रहे यानी प्लस माइनस है वहां घटा देना है। क्या चीज ध्यान रखना है, जब दोनों प्लस रहे तो आपको जोड़ देना है, दोनों माइनस रहे फिर भी जोड़ देना है, चिन्ह माइनस के देना है। और जब प्लस माइनस है तो घटा देना है और जो बड़ा हो उसका चिन्ह लिखना है। ठीक है। तो देखिए आप इसमें लेफ्ट राइट कोई नहीं है, आप जिधर से चाहे उधर से बना सकते हैं। तो देखिए ये भी +7 है और ये भी +12 है, ये दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे। 12×7=19, ए है तो ए। ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैं बताया हूं कि जब असमान चिन्ह रहे या प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तो आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 भी होगा। अब देखिए चिन्ह किसको होगा, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, प्लस ज्यादा या माइनस। यहाँ प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह, अगर -5 रहता और +3 तो यहाँ माइनस लिखते। ठीक है ना। तो जो ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह घटाने के बाद आप लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, ये भी माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ घटा देंगे, 8 में से 6, 2c बच जाएगा और प्लस ज्यादा है तो यहाँ प्लस लिखते। ठीक है, यानी ये आपका जोड़ हो गया। काफी आसान है। ठीक है ना, इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है घटाव का। घटाव में है 17x² -7y² और -9 है। इसमें से किसको घटाना है, -7x² को। स्क्वायर वाला के सामने लिखिएगा, -7x² और +9y²। तो 9y² दीजिएगा और -8 है तो 8 दीजिएगा। जिस तरह से जोड़ बनाते हैं ना उसी तरह से इसको भी बनाना है। ठीक है, बशर्ते एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माइनस है ना तो नीचे चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। ऊपर से मतलब नहीं, नीचे से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये बिचला चिन्ह का वैल्यू नहीं देना है। अब जो बदलने के बाद जो चिन्ह है उसका वैल्यू देना है और जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे बना लीजिए। जैसे देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 17×7 कितना हो जाएगा, 17×24 हो जाएगा। 24 x² है तो x²। ठीक है। यहाँ देखिए दोनों माइनस हो गया, ये बिचला से आप मतलब नहीं रखना है चिन्ह बदलने के बाद। घटाव में सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है, बाकी जैसे जोड़ बनाते वैसे ही बना देना है। अभी दोनों माइनस है, 9×7 कितना हो जाएगा, 16। y है तो y² हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस घटा देना है। तो 9 में से 8 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 1। माइनस ज्यादा है तो माइनस है, अगर प्लस ज्यादा रहता तो प्लस। इसी तरह से आप घटाव भी बना सकते हैं। ठीक है। अब चलिए मैं आपको गुणा बताता हूँ। गुणा है y+3 में y+6 को गुणा करना है। देखिए y+3 में हमें y+6 को गुणा करना है। गुणा को बहुत सारे मेथड है लेकिन ये काफी आसान विधि मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए गुणा करना है, सबसे पहले y है ना, y में y से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, y²। ठीक है, इस y में y से करे है तो y²। अब इस y में 3 से करे, ये प्लस है तो +3y। ठीक है, ये आपको नीचे नहीं देना है,
y से कर लिए एक बार, y प्लस 3 में y से करेंगे y स्क्वायर, गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी यहाँ एक y था, यहाँ एक तो दो हो जाता है, यहाँ 3 रहता दो तो 5 पावर हो जाता है। याद रखिए गुन्ने में पावर जुड़ जाता है, अब भाग में घट जाता है, बस चर सेम होना चाहिए। इससे इसमें किए y, फिर इसमें करे तो 3y, अब ये बचा, अब 6 में y से कीजिए तो 6y, तो y वाला को सामने लिखना है 6y, ठीक है। और अब देखिए इसमें आमने सामने गुना कीजिए, 6 में y से कर लिया, अब 6 में 3 से करिए तो 6 18, समझे, हो गया। अलग लिखेंगे क्योंकि 18 वाला कोई चर यानी अचर कोई दूसरा नहीं था तो अलग लिखेंगे, सामने जिस चर और घात वाला को सेम जगह लिखेंगे। जैसे मान लीजिए y स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला के y स्क्वायर वाला के y स्क्वायर वाला के साथ लिखेंगे, अगर यहाँ y क्यों भी आ जाता तो उसको अलग लिखते, ठीक है। तो समझिए एक बार इसमें गुना की है, y में y से करेंगे y स्क्वायर, y में 3 से करे 3y, फिर 6 में y से करे 6y और 6 18, अब y में y के सामने कुछ नहीं तो y स्क्वायर और यो प्लस 6 3 9y और प्लस 18 है तो 18, ये आपका क्या हुआ, गुना हुआ, ठीक है। चलिए अब भाग बताते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर किसी तरह की दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ कि बीजगणित का जोड़ का वीडियो था और अलग से भाग के भी था, बहुत सारे उसमें बच्चा को कमेंट था कि हमें एक ही साथ बताइए, ठीक है ना, तो मैं एक ही साथ बताया हूँ, काफी आसान है। अब देखिए भाग बनाना है, x प्लस 3 से भाग देना है, x प्लस 3 से भाग देना है, किसमें, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में देना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अभी x में कितना से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा, तो देखिए यहाँ एगो पावर है, एगो और से गुना कर देते तो 2 हो जाता है, यानी x में हम 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। अब यहाँ रहता x, यहाँ रहता x क्यूब, तो ये यानी पावर 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना आता, यानी 2 में 1 से गुना करते तब 3 आता, यहाँ x था, यहाँ x से गुना किया है तो x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है। अब देखिए इस x में ही 3 से कर देंगे तो 3x हो गया। अब देखिए ये माइनस, भाग में चिन्ह बदलता है याद रखिएगा, ये भी माइनस, ये कट गया और ये प्लस माइनस घट जाएगा, जैसे जोड़ बनाते घटाव बनाते हैं। अब 6 में से 3 घटा दीजिए 3x हो जाएगा और ये अगला क्या उतरा 9 हो गया। अब ये 3x है, यानी x में कितना से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो देखिए x में हम 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ जोड़ दे देंगे 3 में 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अगर नहीं करता तो घटा के हम लिख देते, बच गया कितना 0। यही जोड़ घटाव और गुना भाग है। तो आप इसी तरह से किसी भी सवाल को आप बना सकते, बस याद रखिएगा जब जोड़ घटाव बनाए तो पावर सेम और जो चर हो ना वो भी सेम होना चाहिए, तभी जुड़िएगा घटाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए रहे बी रहे, ए बी को एक साथ 2a रहे 7a, मान लीजिए 2b, तो एक साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ना कि 7 2 9 कर दीजिएगा। पावर भी सेम होना चाहिए, घात भी सेम होना, मतलब चर भी सेम होना चाहिए। जोड़ घटाव में बस गुना में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर घट जाता है, याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह से अगर कोई सवाल है और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।